हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउट्स रिलेटेड टू एलओसी 2025 स्टूडेंट डेटा करेक्शन। यानी कि जो भी हम एलओसी के करेक्शन वर्क अभी कर रहे हैं, जो जिस लिए अभी पोर्टल ओपन है, ठीक है, उसमें कई लोगों को डाउट हो रहा है कि वो डेटा तो एडिट करवा चुके हैं, सारा कुछ उन्होंने प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया था, अब उनको पेमेंट्स के लिए परेशानी हो रही है कि हम पेमेंट्स कैसे कंप्लीट करें बिकॉज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द पोर्टल। जैसा कि हमें सीबीएसई की तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हम सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, अप्रूवल से पहले आपके पास में फाइनलाइजेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पेमेंट प्रोसेस भी उसी के अकॉर्डिंगली उसी से कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे कि हम एलओसी के वर्क में करते आए हैं, सेम चीज़ें। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स ये हैं कि जब भी हम फाइनलाइजेशन कंप्लीट कर रहे हैं बट पेमेंट का कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है ऑन द पोर्टल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि क्या हमें ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा? अगर करना होगा तो ऑप्शंस हमें कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो उस बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजन्स और जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है द प्रोसेसिंग फीस इज 1000 पर कैंडिडेट विल बी चार्ज फॉर द करेक्शन इन द रिकॉर्ड ऑफ द रेगुलर कैंडिडेट। दिस फीस विल बी डिपॉजिटेड बाय द स्कूल टू द रीजनल ऑफिस कंसर्न। यानी कि जो भी अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड में सुधार के लिए प्रति अभ्यर्थी 1000 प्रोसेसिंग फी ली जाएगी। यह फीस स्कूल द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा की जाएगी अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जो हम लोग करेक्शंस वर्क कर रहे हैं उसकी फीस रीजनल ऑफिस को जाएगी, यानी कि या तो ये ऑफलाइन मोड पे जाएगा या ऑनलाइन मोड पे जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हमें कोई गाइडलाइंस अभी मिली नहीं है, तो हम इसके बारे में कैसे कमेंट्स कर सकते हैं, बातें कंप्लीट कैसे करें, या हमारा जो भी हमने अप्रूवल वाला प्रोसेस बच्चों के डेटा करेक्शन किया क्या वो अप्रूव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे अगर पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे चीज़ पहले आप ध्यान दें, डेडलाइन आ चुकी है। ठीक है, आपको सबसे पहले जो भी बच्चों की एंट्रीज में आपका करेक्शन है, पेरेंट्स के नेम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में मेल फीमेल जो भी आपके करेक्शन वर्क है, आप सब कुछ अपने पोर्टल पे उसको कंप्लीट कर लें, साथ ही साथ डेटा को फाइनलाइज कर दें। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस के लिए आगे फर्दर भी हमें सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी, तो तब तक हम वेट भी कर सकते हैं बिकॉज अभी कोई भी कमिटमेंट करना गलत हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन बता रहा है उस हिसाब से तो ये कि रीजनल ऑफिस को हम पेमेंट करेंगे। और जैसे कि एलओसी पे भी हम लोग सेम चीज़ करते हैं बट वो ऑनलाइन मोड पे था, ऑप्शन अवेलेबल होते थे, बट इस पोर्टल पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हमें सीधा सा सिंपल से ध्यान देना है कि अभी हमें जो भी प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लेना। हो सकता है शायद पोर्टल क्लोज होने के बाद में ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है, हाँ ये चीज़ बहुत कंफर्म है कि आप पर बच्चा, लाइक मान लीजिए किसी आपने एक बच्चे का कंप्लीट किया है, आप सोचते हैं उसका पेमेंट तुरंत कर लें, फिर सेकंड बच्चा है फिर उसका पेमेंट भी कंप्लीट कर लें, ऐसे नहीं होगा। ये लॉट वाइज कंप्लीट होगा। मान लीजिए आपने क्लास 10 के बच्चों में 10 बच्चों में करेक्शंस किया है, तो एक साथ 10 बच्चों का ही पेमेंट एक बार में लिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, तो वो एक लॉट में कंप्लीट होगा। इस तरह करके आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कई लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, किसी के अप्रूव लिख के आ रहा है, किसी में अभी तक अंडर प्रोसेस ही है, तो उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। पोर्टल 17 तक तो ओपन है, हो सकता है एक दो दिन एक्सीड भी हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, डेडलाइन का वेट नहीं करना है, और आपके जो भी प्रोसेस है आप उसको अपने एंड से कंप्लीट कर दें। ठीक है, ध्यान रखिए कि आपको एडमिशन फॉर्म, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर का या टीसी जो भी रिक्वायर्ड है, जिस हिसाब से आप चेंजेस करें उस हिसाब से आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर पीडीएफ में बना के करें, वरना आपका अप्रूवल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। ठीक है, प्रीवियसली आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता था, अभी के टाइम पे आपको लास्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा, जो कि चेक स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट सबमिटेड। ठीक है, मान के चलते हमने जो भी एलओसी पे डेटा पे करेक्शन किया है उसको हमने सबमिट किया पीडीएफ के साथ में। ठीक है, तो कुछ ऐसा समझ में आएगा आपको, मीन्स आपने जो भी रिकॉर्ड सबमिट किया था एलओसी पे और जो आप चाहते हैं चेंजेस करना, वो कुछ इस टाइप में आपको फाइनलाइजेशन के टाइम में देखने को मिलेगा। लाइक इसमें रेड से मार्क है, ऑलराइट। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज किया गया, तो वो चीज़ मेंशन। अब डेट ऑफ बर्थ चेंज किया तो जाहिर सी बात है आपको इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। ठीक है, स्पेशली आप जो भी एडमिशन फॉर्म में जो नेम भरा हुआ था, डेट ऑफ भरा हो, सेम चीज़ आपका मैच करना चाहिए टैली हर एक डॉक्यूमेंट्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आपने उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लगाया तो सेम चीज़ उसमें भी मैच करना चाहिए, तभी आपका स्टेटस अप्रूव होगा, अनलेस वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनलाइजेशन करने के बाद कुछ ऐसा सा सीखने को मिल रहा होगा, आपने पोर्टल पे ऑलरेडी देखा होगा। अब जब रिमार्क्स पे देखते होंगे तो वहाँ पे देखिए अप्रूव्ड लिख के आ रहा होगा, किसी पे अंडर प्रोग्रेस अभी भी शो कर रहा होगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आपने अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अगर वो वेरीफाई होते हैं तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने जो भी स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आरओ की तरफ से होता है। ठीक है, जब भी स्कूल अप्लाई करता है किसी भी करेक्शन के लिए, तो सीबीएसई के पास कुछ डेटा ऐसे दिखता है, वो लॉगिन करते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ दिखा रहा होता है कि पहले इन्होंने क्या लिया था, अभी इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, लाइक आपने देखा वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये मेंशन थी पहले वाली एलओसी पे, अब आप चेंजेस क्या चाह रहे हैं ये। तो इससे रिलेटेड, अब मतलब इसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, इससे रिलेटेड जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो पहले चेकआउट करते हैं उसको। ठीक है, अगर वो डेटा सबमिटेड सही होता है, तब वो यहाँ से जाके ऑप्शन पे अप्रूव, रिजेक्टेड, अंडर प्रोसेस या
दोबारा से वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ऐसा कुछ कमेंट्स वो यहाँ से अपडेट करते हैं। वही चीज़ें आपको अपने डैशबोर्ड में यानी कि स्कूल के डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलता है। तो ये स्क्रीनशॉट है सीबीएसई आरओ की तरफ से जब वो अप्रूव का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एट द लास्ट मैं फिर से आपको बता दूं, पेमेंट के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपने क्लास 10th या 12th के बच्चों के डेटा आपने एडिट किए थे, उनको एडिट करने के बाद, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, स्टेटस को अपलोड अपडेट करने के बाद में साथ में आपको डेटा फाइनलाइज करना ज़रूरी है। और उसके बाद चेकलिस्ट देख भी लेना है कि आपने जो जो करेक्शंस के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया। मीन्स डेडलाइन का वेट आपको नहीं करना है, जो भी आपको प्रोसेस करना है आपके एंड से वो सब कुछ कर लें। फर्दर सीबीएसई की तरफ से खुद ही गाइडलाइंस अभी आ जाएगी और मैं साथ ही साथ चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके थ्रू हम जान जाएंगे कैसे हमें पेमेंट्स का प्रोसेस करना है। तो पहले आप अपनी तरफ से जो भी प्रोसेस है उस सारा कुछ कंप्लीट करके रख दें, ताकि कल को ऐसा ना हो कि आपने फाइनलाइज ही नहीं किया तो आपका डेटा अप्रूव भी नहीं होगा और बाद में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।